एक बार श्रीधर बाबा, बहुत कृपा रही उनकी, वो बहुत ही बड़े महापुरुष, चूंकि एकदम छुपे हुए एकांतिक थे, किसी से कोई परिचय नहीं, किसी का आना जाना नहीं, और ऐसी ऊंची स्थिति थी, हमने देखा है उनको, मतलब कई वर्ष सेवा का सौभाग्य मिला तो देख कभी कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी छूने की, ऐसी भावदशा, कांटे जैसे बिल्कुल रोम रोम खड़े, अश्रु प्रवाहित हो रहा है, ऐसी हिम्मत नहीं पड़ती थी उनके चरण छूने की, चरण दाबने जब जाते थे। तो एक बार हमने उनसे कहा कि कभी कभी बड़ी अशांति हो जाती है, बोले भजन करने वाले को ये होती है, पर जो भजन के साथ सेवा करता है उसको नहीं होती। आप सेवा करते हो? तो हम कहा गुरुदेव भगवान की सेवा में जाते हैं। हाँ, बोले समर्थ सेवा है, थोड़ा धाम की भी सेवा करो, परिक्रमा में झाड़ू लगाया करो, सोहनी लगाया करो। फिर उन्होंने बताया कि राधा कुंड में एक संत भगवान थे, तो समय से अपना नियम पूरा करते जप का, फिर राधा कुंड की सोहनी लगाते, और वहाँ जैसे कोई बाहरी लोग आए हुए फूंक दिए ये ऐसे, या वयोवृद्ध खार के आसपास, तो वो सब हाथ से उठाते थे और धो करके पवित्र करके ऐसे। एक दिन उन्होंने देखा कि वो सोहनी लगाकर बैठे हुए नाम चिंतन कर रहे थे, तो एक काला पुरुष आया, वृद्ध जैसा, बड़ी दुर्गंध आ रही थी, पर वो कांप रहा था। तब इन्होंने कहा क्या बात है, क्या परेशानी है, तुम आके हमारे सामने खड़े हो गए हो, लेकिन तुम कांप रहे। बोले हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आपसे बात करने की, मैं आपका अशुभ प्रारब्ध हूं। ओ, तो क्या तुम्हारा स्वरूप है? तो उनका 12 वर्ष तक गलित कुष्ठ के रूप में मैं आऊंगा तुम्हारे शरीर में, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं तुम्हारे शरीर का स्पर्श कर सकूं। पूज्य श्रीधर बाबा ने सुनाया था। तो उन्होंने कहा 12 वर्ष हमारे पास समय नहीं कि हम तुम्हें लेकर बैठे रहें। देखो प्रारब्ध ऐसे नहीं पूछता, वो तो आके गिरा ही देता है। जाओ, हमारे पास समय नहीं। दूसरे दिन आए, उन्होंने कहा रात दिन मिलाकर के हम 6 वर्ष में भुगा देंगे, आप स्वीकार कर लो। तो 6 वर्ष बहुत समय होता है। ऐसे कई दिन आने पर फिर उसने कहा भोगना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा भी मान रखना पड़ेगा। तो उनका 24 घंटे देते हैं तुम्हें, तो उनका कोई औषधि नहीं लोगे, कोई सेवा नहीं करेगा। बोले वादा पक्का। एक कमरे में बाहर से ताला लगवा दिया और शिष्यों से कहा कि हम कितना भी चीखे, चिंता मत करना, 24 घंटे की केवल लीला, इसके बाद हम निकल आएंगे। सबको पहले से जी ही उन्होंने कहा हमें स्वीकार है, तो नख से लेकर के सब गलित कुष्ठ, पीप, दुर्गंध, 24 घंटे भयंकर त्रास। 24 घंटे बाद फिर जैसे चमकता हुआ एकदम तेजों में शरीर आगे। देखो 12 वर्ष यही भोगना था, लेकिन राधा कुंड की सेवा और नाम जप का प्रभाव उनको प्रारब्ध कैसे, प्रारब्ध ऐसे आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो कितना कम, 12 वर्ष का 24 घंटे में आ रहा है, और वो ऐसे। तो क्या ये केवल उन्हीं के लिए सिद्धांत नहीं है, इस सबके लिए है। ये शरीर है, इससे कुछ शुभ अशुभ कर्म बनते रहते हैं, इस सेवा में लगावे। और सबसे बड़ी सेवा होती है आज्ञा। यदि आपके लिए आज्ञा हो गई कि आप बैठ जाओ, बस बैठ के सुनो, तो गुरु सेवा हो रही। तुम्हारा पाठ भजन उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि हमारे गुरु ने आज्ञा की, हमें ये सेवा है। बोले कुछ समझ में आता, कुछ लाभ मिलता हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमारे गुरु ने आज्ञा की बैठे, बैठे। जब तक आप अपने मन की चलाते रहेंगे, अनुमान लगाते रहेंगे, जब तक आप कहीं न कहीं राग द्वेषात्मक वृत्ति रखेंगे, तो एक प्रारब्ध कर्म बख्शेंगे नहीं। ये हम क्यों कहते रहते हैं? क्योंकि लक्ष्मण रेखा के बाहर हुए तो ये प्रारब्ध आपको बिल्कुल परेशान कर देंगे, और लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहे तो ये प्रारब्ध आएंगे। ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं आएंगे, आ सकते, पर